किसी भी डेयरी फार्म का मुस्तकबिल वहाँ मौजूद मवेशियों की नई और अगली नस्ल पर मुनहसिर होता है। चुनाचे बतौर एक डेयरी फार्मर अगर आप बछड़ों की अच्छी निगहदाश्त करेंगे तो मुस्तकबिल में सेहतमंद जानवर आपके डेयरी मुनाफे में इजाफे का बाइस होंगे। यानी आज की सेहतमंद बछड़ी कल की ज़्यादा पैदावार वाली गाय। मैं हूँ आपकी DRDF डेयरी गाइड और हमारी आज की बातचीत बछड़ों की निगहदाश्त के बारे में है। बछड़े की पैदाइश और ज़रूरी इक़दामात। बछड़े की पैदाइश की जगह की सफाई को यकीनी बनाएं। बछड़े की पैदाइश के बाद उसका मुंह और नथने फ़ौरन साफ़ करें ताकि वो बआसानी सांस ले सके। कभी कभी नौज़ायदा बछड़े ज़िंदगी की अलामात ज़ाहिर नहीं करते। ऐसी सूरत में सांस बहाल करने के लिए पसलियों पर हल्का सा दबाव डालें। पैदाइश के बाद मतलूब दीगर ज़रूरी इक़दामात। नाड़ू को पेट से 2-3 इंच की दूरी से साफ धागे से बांधकर काट दें और नाड़ू को टिंचर आयोडीन के महलूल में डुबोएं। पैदाइश के आधे से 1 घंटे के दौरान बोहली पिलाएं। याद रखें, बरवक्त और लगातार दी जाने वाली बोहली सब कुछ है। बोहली जल्द से जल्द पिलाएं और ताज़ा और मुनासिब मिकदार में दें, जिससे बछड़ा सेहतमंद होगा, उसकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी और नशोनुमा बेहतर होगी। पैदाइश के 24 घंटे बाद बछड़े को अलहदा पिंजरे में मुंतकिल कर दें। पिंजरे में बच्चे को शुरू में फीडर से दूध पिलाएं। कुछ ही दिन में बछड़े बर्तन में दूध पीना सीख लेंगे। इस मकसद के लिए मार्केट में दूध के मुतबादिल मिल्क रिप्लेसर भी दस्तयाब हैं। जानवरों की शनाख्त और उनके टैग। डेयरी फार्मिंग में जानवरों की शनाख्त और बाकायदा रिकॉर्ड के लिए हर जानवर को एक मखसूस नंबर दिया जाता है। ये नंबर टैग पर लिखकर जानवर की बाईं कान की अंदरूनी जानिब लगा दिया जाता है। इससे जानवर की शनाख्त करने और रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है। टैग अमूमन प्लास्टिक का बना होता है जिस पर मशीन के ज़रिए नाम कंदा कर दिया जाता है। आप नंबर लिखने के लिए मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते की उम्र में बछड़े के कान पर शनाख्ती टैग लगाएं। सींग बनाना। डेयरी फार्मिंग के जदीद तरीकों में से एक तरीका ये है कि जानवरों को बांधकर ना रखा जाए बल्कि खुला छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक और पानी हासिल कर सके। इस खतरे के पेश नज़र के जानवर सींग से एक दूसरे को ज़ख्मी ना कर दें, जानवर के सींग ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस अमल को डी हॉर्निंग या सींग बनाना कहते हैं, जिसे डी बडिंग भी कहा जाता है। 1 माह की उम्र में जानवर के सींग बनवाएं। इस अमल में मुतासरा जिल्द पर जरासीम कुश दवाई लगाएं। बछड़ों की रिहाइश। जैसा कि पहले बताया गया है कि पैदाइश के 24 घंटे बाद बछड़े को अलहदा पिंजरे में मुंतकिल कर दें और पिंजरों की हर रोज सफाई करें। बछड़ों को कम से कम 2 माह की उम्र तक पिंजरों में रखें। जिस शेड में पिंजरे बनाए गए हों वहां सफाई के साथ हवा का भी मुनासिब बंदोबस्त करें। 2 माह बाद बछड़ों को पिंजरों से निकालकर अलहदा शेड में रखें और वहां के फर्श पर पराली या रेत डालें। पिंजरे में रखने के मकासद। बछड़ों को मट्टी खाने से महफूज रखना, उन्हें साफ सुथरा माहौल मुहैया करना, चीचड़ों से बचाना, उन्हें नशोनुमा के लिए मुतवाज़न खुराक देना, उन्हें नाड़ू के इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देना, क्योंकि ये एक मवेशी के बीमार होने की सूरत में इसे दूसरे बछड़ों तक मुंतकिल होने से बचाता है। बछड़े की ग़िज़ाई ज़रूरियात। पैदाइश से इब्तदाई 2 माह तक पहले 4 दिन हर 8 घंटे बाद बोहली पिलाएं। बछड़े को माँ का दूध उसके वज़न का 10वां हिस्सा पिलाएं। मसलन अगर बछड़े का वज़न 30 किलोग्राम है तो उसे 3 लीटर दूध दिन में 3 बार 3 हिस्सों में बराबर मिकदार में बज़रिया फीडर दें। पैदाइश के 3-4 दिन बाद बछड़े को साफ़ पानी मुहैया करें, मगर दूध पिलाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद उसे पानी ना पिलाएं, क्योंकि इस तरह उसे दस्त लगने का अंदेशा हो सकता है। पैदाइश के 7 दिन बाद बछड़े को दूध के अलावा कलील मिकदार में वंडा और नमकियात देना शुरू कर दें। 2 माह बाद बछड़े की ग़िज़ाई ज़रूरियात। 7वें या 8वें हफ्ते यानी 2 माह की उम्र से बछड़े का दूध छुड़वा दें, लेकिन
پہلے اطمینان کر لیں کہ بچھڑا روزانہ اپنی خوراک میں تقریباً آدھے سے 1 کلو گرام تک ونڈا کھا رہا ہے۔ تیسرے مہینے سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچھڑے نے سبز چارہ کھانا شروع کر دیا ہے۔ شروع میں خشک برسیم یا لوسرن اور ونڈا دیں۔ 1 سال سے بالغ ہونے تک 25 سے 30 کلو گرام سبز چارہ اور 1 سے 2 کلو گرام ونڈا کھلائیں۔ عمومی ہدایات: بچھڑے کو 2 ماہ کی عمر سے ویٹنری ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق شیڈول کے حفاظتی ٹیکہ جات مثلاً منہ کھر، گل گھوٹو اور کرمکش ادویات یا ڈیورمر دینی شروع کرائیں۔ تقریباً 1 ہفتے کی عمر میں بیوٹالیکس اور 1 سی سی آئیورمیکٹن زیر جلد لگائیں۔ آپ 2 ماہ کی عمر میں منہ کھر اور گل گھوٹو کی ویکسین کر سکتے ہیں۔ 6 سے 8 ماہ کی عمر میں بروسیلوسس کی ویکسین کرنی چاہیے۔ آخر میں چلتے چلتے ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے بچڑوں کی بہتر نگہداشت کے لیے کیا نکات بیان کیے ہیں۔ بچھڑے کی پیدائش کے بعد ضروری اقدامات، اس کی غذائی ضروریات، بچھڑے کی رہائش کے مناسب انتظامات اور ان کے لیے ضروری ٹیکہ جات۔ اگر آپ نے ان تمام اقدامات کو سامنے رکھا تو یقین کر لیں آپ کا ڈیری فارم مستقبل میں بہترین کاروباری نتائج دے گا، کیونکہ یہی بچھڑے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے دودھ کی بہترین پیداوار اور گوشت کی زیادہ سے زیادہ فراہمی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لہٰذا یہ معاملہ ہے جانور کی ایک پوری نسل کے تحفظ، اس کی نشو و نما اور سب سے بڑھ کر آپ کے کاروباری منافع کا۔